ऐसे तमाम लोग जिनके पैसे बैंक अकाउंट्स में पड़े हुए हैं या कौमी मरकज़े बचत में पड़े हुए हैं या उन्होंने किसी माइक्रो फाइनेंसिंग के इदारे में अपने पैसे जो है वो जमा करवाए हुए हैं या फिक्स डिपॉजिट करवाए हुए हैं या उनके सेविंग अकाउंट्स हैं जहां से उनको हर महीने या 6 महीने बाद या साल बाद जो है एक खास अमाउंट प्रॉफिट की फॉर्म में या डिविडेंड की फॉर्म में दी जाती है, उनके लिए जो है वो टैक्सेस की रेट्स में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया गया है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने बड़ा डिटेल में बताया था कि किस तरीके से तमाम अदारे जो है बशमूल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, कौमी मरकज़े बचत वाले, वो तमाम अदारे एफबीआर को रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तमाम लोगों का डाटा जो है वो शेयर किया जा रहा है और वो किस तरीके से शेयर किया जा रहा है वो भी मैं आपको थोड़ी देर बाद स्क्रीन के ऊपर भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन ये तमाम अदारे जो है वो रिकॉर्ड जो है वो एफबीआर को दे रहे हैं और एफबीआर जो है इन सारे डाटा को जो है वो सिंक कर रहा है। उस बारे में जो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी उसका लिंक आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसको वीडियो को आप जरूर देखिएगा ताकि आपको डिटेल में पता लग सके कि किस तरीके से जो है वो तमाम अदारे जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बेशक वो एक्साइज का अदारा है, बेशक वो बैंक्स हैं, बेशक वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, बेशक वो आपका जहां पे टैक्स कट रहा है, कैश से रिलेटेड है, एक एक चीज आपकी जो है वो रिपोर्ट की जा रही है। अब इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। जो ये लोग समझते हैं कि जी हम नॉन फाइलर हैं, हमारी तो कोई बात जो है वो एफबीआर को नहीं पता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से एफबीआर को जो है वो सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल हो रही है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई एडवाइस चाहिए तो वो आप कमेंट में लिख के जो है वो एडवाइस ले सकते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं जितनी ज्यादा से ज्यादा एडवाइस हो वो कमेंट्स में जो है वो मैं लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। मेरी वीडियो को पूरा देखा करें क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं उसमें मैं तमाम मामला जो उस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं उनको कवर कर देता हूं और उसमें जो है वो कोई भी बात हो तो आप वीडियो देखने के बाद पूछ सकते हैं, क्योंकि जब आप ये सारी वीडियो देख लेंगे तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी चीज है और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने जो है वो टैक्सेशन का फैसला किया है इन सारे मामलों में। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरीके से बैंक जो है वो डाटा रिपोर्ट कर रहे हैं और कोई भी शख्स अगर उसको प्रॉफिट आ रहा है किसी भी मद में, फिक्स डिपॉजिट की मद में, सेविंग अकाउंट की मद में, पीएलएस की अकाउंट की मद में, तो उसको जो है वो किस तरीके से बैंक जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से उसका प्रॉफिट जो है वो लिखा जाता है, फिर उसके ऊपर जो टैक्स काटा जाता है वो अमाउंट भी जो है वो एफबीआर को डायरेक्टली रियल टाइम डाटा के जरिए रिपोर्ट की जा रही है और एफबीआर को जो है वो तमाम डाटा की जो है वो एक्सेस हासिल है। यानी कि अगर कोई शख्स जो है वो अपनी ट्रांजेक्शन को छुपाना भी चाहे तो वो नहीं छुपा सकता। उसकी वजह यह है क्योंकि अब बैंक जो है वो डायरेक्ट एफबीआर को जो है ना वो डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं और इसमें से जो सी ट्रांजैक्शन उनको अगर इस बारे में होता है कि ये ट्रांजैक्शन ठीक नहीं है या ये ट्रांजैक्शन जो है वो बोगस है तो आप देख सकते हैं कि उस ट्रांजैक्शन के साथ जो है वो फॉल्स लिख दिया जाता है, अगर वो डिपॉजिट की मद में हो या विड्रॉल की मद में हो। लेकिन जो प्रॉफिट होता है उसको जो है वो क्लियरली ट्रांजैक्शन में लिखा जाता है कि ये जो प्रॉफिट है ये इतना हमने जो है वो इस शख्स को दिया है और उसमें से इतनी अमाउंट जो है वो टैक्स की मद में जो है हमने काट ली है। तो अब सारी चीजें एफबीआर के सामने है और वो किसी भी शख्स को जो है वो 114B के तहत जो है वो नोटिस देके फाइलर भी कर सकते हैं और अगर वो शख्स जो है वो उसके साथ जो है नोटिस का जवाब ना देते हुए फाइलर नहीं होता तो उसके ऊपर भी बहुत सख्त पेनल्टी जो है वो उन्होंने इम्पोज करने का जो है वो लॉ पास कर लिया है। उसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से अगर कोई शख्स एफबीआर के नोटिस का जवाब नहीं देता, अगर वो किसी को फाइलर होने का कहते हैं और वो शख्स फाइलर नहीं होता तो किस तरीके से एफबीआर जो है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेगा। तो उसमें जो है वो जेल की सजा भी शामिल है, उसमें फाइन की सजा भी शामिल है और उसमें जो है वो और भी बहुत चीजें शामिल है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो अभी अपने टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं। इसमें 2-3 चीजें वो मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये कि फाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, फिर नॉन फाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। जो फाइलर है उसका जो है वो कोई भी प्रॉफिट अगर उसको मिलता है बैंक प्रॉफिट्स की मद में, अगर उसने कोई सेविंग अकाउंट रखा हुआ है या उसके जो है वो पीएलएस अकाउंट है, क्योंकि इसमें काफी किस्म के जो है वो बैंक अकाउंट्स हैं और लोगों ने मुख्तलिफ मद में जो है वो पैसे रखे हुए हैं और उनमें से कोई भी ऐसा अगर मामला होता है जिसमें उनको प्रॉफिट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, इन्वेस्टमेंट में, मुदारबा में, किसी भी चीज में या कुछ भी ऐसी तरह से जिस तरह बैंक ने उनका पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उस मद में अगर वो कोई प्रॉफिट पे करते हैं और उसके बाद जो है वो जब प्रॉफिट पे किया जाता है तो 15% जो है वो टैक्स काट दिया जाता था फाइलर का। और फाइलर को ये फायदा होता था कि जो उसका टैक्स काटा गया उसको अपनी टैक्स रिटर्न में जो है वो एडजस्ट कर लेता था। इस तरीके से उसका जो है वो टैक्स जाया नहीं होता और वो अपना जो है वो कोई भी इनकम जो उसका कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, साथ तौर पर उसको कोई रेंटल इनकम आ रही है या उसके सैलरी के अलावा कोई बिजनेस भी है या किसी भी वाले से अगर उसको इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में या किसी भी हिसाब से प्रॉफिट आ रहा है या कुछ भी आ रही है जिससे उसकी आमदनी बढ़ रही है और उसके अगेंस्ट जो है वो उसकी
कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो वो जो प्रॉफिट जो उसने 15% जो है उसका डिडक्ट हुआ होता था वो उसको एडजस्ट करके जो है वो लाइबिलिटी को पूरा कर लेता था, यानी कि उसका किसी भी सूरत में जो है वो टैक्स जाया नहीं होता। अब मैं आपको नॉन फाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ कि लास्ट ईयर तक जो नॉन फाइलर्स हैं उनका जो टैक्स कटने की जो रेशो थी वो 30% थी, यानी कि कोई भी शख्स अगर वो नॉन फाइलर है, क्योंकि बैंकों का तमाम सिस्टम जो है वो एक ऑटोमेटेड वे में चलता है, उसमें रियल टाइम डाटा जो है वो एक्सेस हो रहा होता है एफबीआर को भी, और सारे मामला इस तरह से चल रहे होते हैं कि अगर कोई शख्स का स्टेटस जो है वो फाइलर से नॉन फाइलर हो जाता है तो उसी टाइम पे जो है वो बैंकों के जो सिस्टम है उसको नॉन फाइलर के तौर पे जो है वो ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो जो उस बंदे का टैक्स जो है वो 30% के हिसाब से कट रहा था, अब उस परसेंटेज को मजीद इजाफा कर दिया गया है, और इस साल से जो है 1 जुलाई 2024 से वो तमाम लोग जिनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बैंकों में पड़ी हुई है, जिन्होंने कौमी मरकज़ बचत में पैसे रखे हुए हैं, और वो लोग जो है वो दो तरीके से नॉन फाइलर है कि या तो उनका एनटीएन रजिस्टर्ड ही नहीं है और उनका एनटीएन जो है वो एक्टिव ही नहीं है, उन्होंने कभी एनटीएन बनाया भी नहीं है, और या दूसरे वो लोग हैं जिनका एनटीएन तो बना हुआ है लेकिन उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाई है और उनका स्टेटस जो है वो नॉन फाइलर का इनएक्टिव हो चुका हुआ है। तो उस सूरत में जो है उनका 35% जो है वो रिडक्शन होगी, यानी कि 5% जो है वो टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। और नॉन फाइलर का जो नुकसान है वो ये है कि वो इन तमाम टैक्सेस को जो उससे काट लिए जाते हैं वो उसको एडजस्ट नहीं करता और ना वो कर सकता है, और उसका ये टैक्स चोरी हो जाता है। नॉन फाइलर्स का टैक्स जो है वो किस हिसाब से और किस तरीके से चोरी कर लिया जाता है उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, ये ऊपर लिंक के ऊपर आप क्लिक करके जो है वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस तरीके से जो है वो नॉन फाइलर का टैक्स जो है वो चोरी हो रहा है। अब इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो लोग फाइलर हो जाते हैं वो अपने टैक्स को एडजस्ट कर पाते हैं, जो नॉन फाइलर है एक तो उनको टैक्स भी डबल देना पड़ता है, और इस साल जो है वो 30% का 35% हो चुका है और वो भी उनके किसी काम नहीं आएगा। गवर्नमेंट ने इस परसेंटेज को जो है वो जो फाइलर्स के लिए पहले पिछले साल तक जो है 15%, नॉन फाइलर्स के लिए 30% थी, उसमें इजाफा कर दी है, और इस चीज का उन्होंने प्रॉपर तरीके से फाइनेंस एक्ट में जो है अमेंडमेंट कर दी है, जिसमें उन्होंने एक चीज तो कंफर्म कर दी है कि उन्होंने फिलहाल जो है वो फाइलर के रेट्स को टच नहीं किया है। फाइलर का रेट जो है वो एज इट इज कंटिन्यू होगा, 15% है, क्योंकि उनको पता होता है गवर्नमेंट को इस चीज का कि इसका 15% अगर टैक्स डिडक्ट भी हो रहा है तो इसने ये टैक्स रिटर्न में इसका बेनिफिट क्लेम कर लेना है, इसलिए वो इस परसेंटेज को नहीं छेड़ते। लेकिन नॉन फाइलर्स के लिए जो पिछले साल तक की परसेंटेज थी वो 30% थी, और इसके अंदर जो है वो इजाफे का फैसला किया गया, और उसके बाद बामी मुशावरत से जब बजट पेश किया गया फाइनेंस एक्ट के अंदर जो है वो तब्दीली कर दी गई है, और फाइनेंस एक्ट में तब्दीली के साथ ही जो है वो इस चीज को जो है वो उन्होंने रिपोर्ट कर दिया कि इसका प्रॉफिट जो है जो भी आएगा बंदे का वो 35% जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स को इस एडवाइस में आपसे शेयर करता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।